ओह, तो ये महारानी यहाँ आराम फरमा रही है, फ्री के टुकड़े तोड़ने आई है इस घर में। इसको तो अभी बताती हूँ। ओ महारानी, आराम हो गया हो तो घर का काम भी कर लो जरा। अरे भाभी आप, वो भाभी मेरी ना तबीयत ठीक नहीं है। कभी सही रहती भी है तू? हाँ, जब से इस घर में आई है रोज बीमारी का नाटक बना के पड़ी रहती है। या तेरे बहाने हैं ये आराम फरमाने के? भाभी लेकिन मैंने तो सारा काम कर दिया है। सुन, घर में इतने काम होते हैं ना, 2 काम करने को काम करना नहीं कहते। अभी झाड़ू पड़ी है, पोछा पड़ा है, कपड़े पड़ा है, कौन धोएगा ये सब? भाभी मैं कपड़े कल धो दूंगी। कल धो दूंगी? खाना भी कल ही खा लेगी, आज तो खाना नहीं खाएगी ना तू? भाभी आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? देख सुन, जितने ये तेरे नखरे है ना, तेरा भाई उठाता होगा। मेरे सामने सारे ड्रामे करने की जरूरत नहीं है, समझी? फ्री में रोटी तोड़ने आ गई, तुझे क्या लगता है तेरा खर्चा नहीं होता? तेरे भैया तुझसे नहीं कहते, इसका मतलब क्या है? समझा रही हूँ ना तुझे मैं। इस घर में रहना है तो काम करना होगा, समझी? कान खोल के सुन ले, यहाँ रहेगी तो काम करेगी। जब से तेरा पति मरा है, सर पे बोझ बन गई है। काम की ना धाम की, दुश्मन अनाज की। जब से इस घर में आई है, ना मैं कहीं जा सकती हूँ ना किसी को बुला सकती हूँ, क्योंकि मेरे पति की एक मनहूस बहन, एक विधवा बहन मेरे सर पे बैठी है। बस अब ये रोने धोने का ड्रामा मत कर मेरे सामने। खड़ी और घर के काम कर। सुनाई दे रहा है? आई बड़ी। मेरा पति मर गया, इसमें मेरी क्या गलती है? वहां पर मेरी सास मुझे जीने नहीं दे रही थी और यहाँ पर भाभी ने मेरा जीना हराम कर रखा है। आखिर एक विधवा औरत जाए तो जाए कहाँ? भगवान, इससे अच्छा तो तुम मुझे उठा लो। ऐसी जिंदगी जीने से तो मर जाना अच्छा। कहाँ रह गई महारानी? आ रही हूँ भाभी। महारानी थोड़ा तेज तेज हाथ चला ले, जैसा खाना खाते समय मुंह चलाती है। और ये ले कपड़े, सारे कपड़े धुल जाने चाहिए। लेकिन भाभी ये तो मैंने कल धोए थे। कल धोए थे? सूंघ के देखे ना कितनी बदबू आ रही है। और मुझे बताएगी तू कि कौन सा काम कब करना है, कौन सा नहीं करना है? जब बोल दिया कि धुल जाने चाहिए तो धुल जाने चाहिए, समझी? ठीक है भाभी। जल्दी काम खत्म कर। और सुन, तेरे भैया ऑफिस जाने वाले हैं, टाइम से खाना बना दे। ठीक है भाभी। ठीक है भाभी, जल्दी कर। देख रहे हो ना भगवान, मेरे साथ कितना जुल्म हो रहा है। क्या करूं समझ में नहीं आता। कभी कभी सोचती हूँ कि भैया को भाभी के बारे में सब बता दूं, लेकिन मेरा भैया बहुत सीधा है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे प्यार में आकर वो अपना ही रिश्ता खराब कर ले। मेरा तो घर वैसे ही नहीं बस पाया, कहीं मेरी वजह से उनकी बसी बसाई गृहस्थी खराब ना हो जाए। क्या हुआ? तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? अरे तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारे पापा की तबीयत खराब थी। क्या हुआ पापा को? मेरे पापा ठीक है ना? अरे घबराओ मत, तुम्हारे पापा एकदम ठीक है। हुआ कुछ यूँ कि तुम्हारे पापा की दवाई ख़त्म हो गई थी, तो तुम्हारे पापा ने तुम्हारी भाभी से कहा कि मुझे दवाई चाहिए। तो तुम्हारी भाभी ने हाजिर जवाबी करते हुए बोला कि 2 दिन दवाई नहीं खाओगे तो मर तो नहीं जाओगे। कितनी बदतमीज औरत है। दवाई लाके दे देती तो उनके पैरों में दर्द नहीं हो जाता। और वैसे भी घर वालों की तो केयर की जाती है, पर उनको केयर का मतलब पता ही नहीं है। हाँ तुम एकदम सही कह रही हो। फिर हुआ कि तुम्हारे भाई ने ये सब चीज़ें देख ली। फिर तुम्हारे भाई ने तो अपनी पत्नी को 2 खींच के थप्पड़ मारे। सही किया भैया ने, ऐसी औरत के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, और तुम जानती हो उसको घर से भी बाहर निकाल दिया। सही किया भैया ने, और ऐसी औरत के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। और वैसे भी जब घर वाले ही आपस में एक दूसरे की केयर नहीं करेंगे तो बाहर वाले करेंगे क्या? और घर वालों को तो एक दूसरे के लिए खड़ा होने ही पड़ता है। मतलब तुम फैमिली की वैल्यू जानती हो। हाँ हाँ
बहुत अच्छे से। ये कैसा क्वेश्चन कर रहे हो आप? अच्छा खड़ी हो ना? क्या हो गया, आप खड़े क्यों हो गए? अरे खड़ी हो ना? क्या हुआ? तुम फैमिली की वैल्यू जानती हो, है ना? ऑफ कोर्स। तुम फैमिली की वैल्यू जानती हो और उसके बावजूद भी तुम मेरी बहन के साथ क्या कर रही हो? क्या किया मैंने उनके साथ? क्या किया? इशिका, मेरे सामने ना ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत करो। मैंने आज सुबह जो तुम ड्रामे करी थी ना उसके साथ, सब देख लिया। अरे वो थोड़ी सी बीमार थी, काम करने की हालत में नहीं थी, और तुमने क्या किया उसके साथ? अपना असली चेहरा दिखाया। नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो बस उनके पास बोलने गई थी। चुप करो तुम, अपने फालतू की बकवास ना अपने पास रखो। भगवान ने ना मेरी बहन से उसका पति छीना है, लेकिन आज उसका भाई जिंदा है। और तुम जितनी भी जुल्म मेरी बहन के साथ कर रही हो ना, तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला। कितना भरोसा करता था मैं। और वैसे भी मुझे ना तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, मैं पाल लूंगा अपनी बहन को पूरी जिंदगी। योगेश ये कैसी बातें कर रहे हो? हम तो पति पत्नी है ना, और हम तो हमेशा ही साथ रहने वाले हैं। अरे बाहर में जाए तुम्हारा रिश्ता। अगर तुम मेरी सगी बहन की रिस्पेक्ट नहीं कर सकती तो तुम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। समझ में आई बात? आज तुम्हारा बाप बीमार हुआ था तो तुम्हें बहुत अफसोस हुआ, तुम्हें बुरा लगा कि तुम्हारे बाप को किसी ने ऐसे उल्टा रिप्लाई दे दिया। और जो तुम मेरी बहन के साथ कर रही हो उसका क्या? तुमने एक बारी भी सोचा उस बेचारी पे क्या बीत रही है? तुम जानती हो ना, उसके हमारे अलावा कोई भी नहीं है इस दुनिया में। उसके ऊपर वैसे दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है और तुम उसका जीना हराम कर रही हो। भगवान से डरो इशिका, भगवान से डरो। योगेश वो तो अनजाने में हो गया, आई एम सॉरी, मेरा वो इंटेंशन नहीं था। तुम ट्रस्ट करो मुझ पे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ट्रस्ट करूंगा ना, लेकिन अब और नहीं। तुम जैसी औरत के साथ ना मैं एक पल भी अपने घर में रह नहीं सकता। निकलो मेरे घर से। नहीं योगेश, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हें छोड़ के कहाँ जाऊंगी? छोड़ो मुझे। अरे फालतू का रोना धोना ना अपने पास ही रखो। निकलो मेरे घर से। नहीं योगेश प्लीज मेरी बात सुनो। मैंने कहा ना निकलो घर से। योगेश मैं कहाँ जाऊंगी? ये हमारे तो घर है और मैं आपकी वाइफ हूँ। तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आ रही क्या? अब मैं तुम्हारी शक्ल एक पल भी नहीं देख सकता। निकलो मेरे घर से। भैया ये आप क्या बोल रहे हैं? और भाभी को घर से बाहर क्यों निकाल रहे हैं? बहन प्लीज, तू बीच में मत बोल। तू भूल गई क्या आज सुबह तेरी तबीयत कितनी खराब थी? उसके बावजूद भी इस औरत ने तुझसे काम करवाया, धुले हुए कपड़े वापस धुलवाए। नहीं, इस औरत को मैं एक पल भी अपने घर में नहीं सह सकता। निकल जा मेरे घर से। भैया बस बहुत हुआ। भाभी अभी नादान है, समझ जाएगी। बहन तू पागल हो गई है क्या? तू कैसे बोल सकती है? इसने तेरे साथ कितना टॉर्चर किया है। प्लीज भैया, आप मेरी वजह से अपना परिवार मत खराब कीजिए। मेरा तो घर वैसे ही उजड़ चुका है। मैं नहीं चाहती कि मेरे यहाँ आने से आप दोनों का भी घर खराब हो जाए। बहन ये तो कैसी बातें कर रही है? तू देख लिया तुम उसके साथ कितना गंदा सलूक कर रही थी, और उसके बावजूद भी वो अभी भी तुम्हारा फेवर ले रही है। खड़ी क्या हो? माफी मांगो उससे। हाँ अभी जाती हूँ। दीदी दीदी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके ऊपर बहुत अत्याचार किया है, मैं बहुत बुरी हूँ। नहीं भाभी, आप मुझसे माफ़ी मत मांगो, आप बहुत अच्छी हैं, कोई बात नहीं। नहीं, भगवान मुझ जैसी भाभी किसी को ना दे। मैं जानती थी आप किस कंडीशन से गुजर रही हैं, और मैंने आपको दुख नहीं समझा और लगातार आप पे दिन ब दिन अत्याचार करती रही। हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। मुझसे माफ़ी मत मांगो, कोई बात नहीं, तुम नादान हो, और वैसे भी तुम दोनों के सिवा मेरा है ही कौन। और हाँ भैया, खबरदार अगर तुमने मेरी प्यारी सी भाभी को कुछ बोला तो कहीं नहीं जाएगी मेरी भाभी, यहीं रहेगी, हम सब साथ में रहेंगे, है ना भाभी? चलो भाभी चाय बनाते हैं।